इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। बिहार के बांकीपुर रिजल्ट को लेकर के विपक्षी खेमे में उत्साह है। एसपी के रामगोपाल यादव ने बड़ा हमला बोला। नतीजे देश की जनता का मूड दिखा रहे हैं। देखिए, उपचुनाव में 3 राज्यों के कल नतीजे आए, जिनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार मिली और सबसे बड़ा झटका बांकीपुर सीट रहा, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी का 35 सालों से गढ़ था, उसे प्रशांत किशोर ने ढहा दिया और ऐसे में अब विपक्ष इसको लेकर उत्साहित है। माने तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है। जो चाहे सो कानून ले आएगी, जानती कि बहुमत के बल पे पास करा लेंगे। जनता के हित का एक कानून नहीं आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून और संसद का सहारा लिया जा रहा है, कानून बन रहे हैं। तो जब ये होगा, जनता तो देख ही रही है। आखिर कब तक बर्दाश्त करे? ये सीमा आ गई है और आगे चल के ये बेदखल हो जाएंगे सत्ता से। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र यादव जी हैं। कल 3 उपचुनाव का रिजल्ट आया, एक में बीजेपी पास हुई, लेकिन 2 जगह पर बीजेपी हार गई। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे उपचुनाव को? और इस उपचुनाव में जो लोग मतदाता थे, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और बधाई इस बात को देता हूँ कि जब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में बांकीपुर हो, दतिया हो, यहाँ के मतदाताओं ने दिखा दिया कि देश का आम जनमानस आज भी चाहता है लोकतंत्र जिंदा रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही आ जाए। इसीलिए कहीं लालच से, कहीं डर दिखा के, कहीं किसी तरीके से, तीर से, तिकड़म से सत्ता का बहुमत जरूर हासिल है उनके पास, लेकिन अब जनता का विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके उदाहरण है, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इसका उदाहरण है दिल्ली की जंतर मंतर हो या संसद मार्ग हो। इसका उदाहरण है इलाहाबाद की सिविल लाइंस का वो प्रोटेस्ट हो। इसका उदाहरण है पटना के गांधी मैदान का वो आंदोलन हो। इसका उदाहरण है मुंबई के अंदर जिस तरीके से आंदोलन किया है नौजवानों ने, पूना में किया है, नागपुर में किया है, कलकत्ता में किया है, हैदराबाद में किया है। आज भोपाल में किसानों का आंदोलन अलग चल रहा है। तो ये उदाहरण है सामने कि देश के जनमानस का विश्वास बीजेपी खो चुकी है। केवल 3 तिकड़म और सत्ता का भय, डर और लालच दिखा के बहुमत उनके पास जरूर है, लेकिन जैसे जैसे चुनावों की तारीखें आएंगी, जहां जहां तारीखें आएंगी, वहां से बीजेपी सफाई होगी और इस सफाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश की जनता। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। बिहार के बांकीपुर रिजल्ट को लेकर के विपक्षी खेमे में उत्साह है। एसपी के रामगोपाल यादव ने बड़ा हमला बोला। नतीजे देश की जनता का मूड दिखा रहे हैं। देखिए, उपचुनाव में 3 राज्यों के कल नतीजे आए, जिनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार मिली और सबसे बड़ा झटका बांकीपुर सीट रहा, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी का 35 सालों से गढ़ था, उसे प्रशांत किशोर ने ढहा दिया और ऐसे में अब विपक्ष इसको लेकर उत्साहित है। माने तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है। जो चाहे सो कानून ले आएगी, जानती कि बहुमत के बल पे पास करा लेंगे। जनता के हित का एक कानून नहीं आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून और संसद का सहारा लिया जा रहा है, कानून बन रहे हैं। तो जब ये होगा, जनता तो देख ही रही है। आखिर कब तक बर्दाश्त करे? ये सीमा आ गई है और आगे चल के ये बेदखल हो जाएंगे सत्ता से। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र यादव जी हैं। कल 3 उपचुनाव का रिजल्ट आया, एक में बीजेपी पास हुई, लेकिन 2 जगह पर बीजेपी हार गई। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे उपचुनाव को? और इस उपचुनाव में जो लोग मतदाता थे, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और बधाई इस बात को देता हूँ कि जब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में बांकीपुर हो, दतिया हो, यहाँ के मतदाताओं ने दिखा दिया कि देश का आम जनमानस आज भी चाहता है लोकतंत्र जिंदा रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही आ जाए। इसीलिए कहीं लालच से, कहीं डर दिखा के, कहीं किसी तरीके से, तीर से, तिकड़म से सत्ता का बहुमत जरूर हासिल है उनके पास, लेकिन अब जनता का विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके उदाहरण है, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इसका उदाहरण है दिल्ली की जंतर मंतर हो या संसद मार्ग हो। इसका उदाहरण है इलाहाबाद की सिविल लाइंस का वो प्रोटेस्ट हो। इसका उदाहरण है पटना के गांधी मैदान का वो आंदोलन हो। इसका उदाहरण है मुंबई के अंदर जिस तरीके से आंदोलन किया है नौजवानों ने, पूना में किया है, नागपुर में किया है, कलकत्ता में किया है, हैदराबाद में किया है। आज भोपाल में किसानों का आंदोलन अलग चल रहा है। तो ये उदाहरण है सामने कि देश के जनमानस का विश्वास बीजेपी खो चुकी है। केवल 3 तिकड़म और सत्ता का भय, डर और लालच दिखा के बहुमत उनके पास जरूर है,
लेकिन जैसे जैसे चुनावों की तारीखें आएंगी, जहां जहां तारीखें आएंगी, वहां से बीजेपी सफाई होगी और इस सफाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। बिहार के बांकीपुर रिजल्ट को लेकर के विपक्षी खेमे में उत्साह है। एसपी के रामगोपाल यादव ने बड़ा हमला बोला। नतीजे देश की जनता का मूड दिखा रहे हैं। देखिए, उपचुनाव में 3 राज्यों के कल नतीजे आए, जिनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार मिली और सबसे बड़ा झटका बांकीपुर सीट रहा, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी का 35 सालों से गढ़ था, उसे प्रशांत किशोर ने ढहा दिया और ऐसे में अब विपक्ष इसको लेकर उत्साहित है। माने तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है। जो चाहे सो कानून ले आएगी, जानती कि बहुमत के बल पे पास करा लेंगे। जनता के हित का एक कानून नहीं आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून और संसद का सहारा लिया जा रहा है, कानून बन रहे हैं। तो जब ये होगा, जनता तो देख ही रही है। आखिर कब तक बर्दाश्त करे? ये सीमा आ गई है और आगे चल के ये बेदखल हो जाएंगे सत्ता से। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सबसे बड़े उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र यादव जी हैं। कल 3 उपचुनाव का रिजल्ट आया, एक में बीजेपी पास हुई लेकिन 2 जगह पर बीजेपी हार गई। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे उपचुनाव को? और इस उपचुनाव में जो लोग मतदाता थे, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और बधाई इस बात को देता हूँ कि जब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में बांकीपुर हो, दतिया हो, यहाँ के मतदाताओं ने दिखा दिया कि देश का आम जनमानस आज भी चाहता है लोकतंत्र जिंदा रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही आ जाए। इसीलिए कहीं लालच से, कहीं डर दिखा के, कहीं किसी तरीके से, तीर से, तिकड़म से सत्ता का बहुमत जरूर हासिल है उनके पास, लेकिन अब जनता का विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके उदाहरण है, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इसका उदाहरण है दिल्ली की जंतर मंतर हो या संसद मार्ग हो। इसका उदाहरण है इलाहाबाद की सिविल लाइंस का वो प्रोटेस्ट हो। इसका उदाहरण है पटना के गांधी मैदान का वो आंदोलन हो। इसका उदाहरण है मुंबई के अंदर जिस तरीके से आंदोलन किया है नौजवानों ने, पूना में किया है, नागपुर में किया है, कलकत्ता में किया है, हैदराबाद में किया है। आज भोपाल में किसानों का आंदोलन अलग चल रहा है। तो ये उदाहरण है सामने कि देश के जनमानस का विश्वास बीजेपी खो चुकी है। केवल 3 तिकड़म और सत्ता का भय, डर और लालच दिखा के बहुमत उनके पास जरूर है, लेकिन जैसे जैसे चुनावों की तारीखें आएंगी, जहां जहां तारीखें आएंगी, वहां से बीजेपी सफाई होगी और इस सफाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश की जनता। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। बिहार के बांकीपुर रिजल्ट को लेकर के विपक्षी खेमे में उत्साह है। एसपी के रामगोपाल यादव ने बड़ा हमला बोला। नतीजे देश की जनता का मूड दिखा रहे हैं। देखिए, उपचुनाव में 3 राज्यों के कल नतीजे आए, जिनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार मिली और सबसे बड़ा झटका बांकीपुर सीट रहा, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी का 35 सालों से गढ़ था, उसे प्रशांत किशोर ने ढहा दिया और ऐसे में अब विपक्ष इसको लेकर उत्साहित है। माने तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है। जो चाहे सो कानून ले आएगी, जानती कि बहुमत के बल पे पास करा लेंगे। जनता के हित का एक कानून नहीं आ रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कानून और संसद का सहारा लिया जा रहा है, कानून बन रहे हैं। तो जब ये होगा, जनता तो देख ही रही है। आखिर कब तक बर्दाश्त करे? ये सीमा आ गई है और आगे चल के ये बेदखल हो जाएंगे सत्ता से। आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सबसे बड़े उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र यादव जी हैं। कल 3 उपचुनाव का रिजल्ट आया, एक में बीजेपी पास हुई लेकिन 2 जगह पर बीजेपी हार गई। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे उपचुनाव को? और इस उपचुनाव में जो लोग मतदाता थे, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और बधाई इस बात को देता हूँ कि जब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में बांकीपुर हो, दतिया हो, यहाँ के मतदाताओं ने दिखा दिया कि देश का आम जनमानस आज भी चाहता है लोकतंत्र जिंदा रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही आ जाए। इसीलिए कहीं लालच से, कहीं डर दिखा के, कहीं किसी तरीके से, तीर से, तिकड़म से सत्ता का बहुमत जरूर हासिल है उनके पास, लेकिन अब जनता का विश्वास खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके उदाहरण है, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। इसका उदाहरण है दिल्ली की जंतर मंतर हो या संसद मार्ग हो। इसका उदाहरण है इलाहाबाद की सिविल लाइंस का वो प्रोटेस्ट हो। इसका उदाहरण है पटना के गांधी मैदान का वो आंदोलन हो। इसका उदाहरण है मुंबई के अंदर जिस तरीके से आंदोलन किया है नौजवानों ने, पूना में किया है, नागपुर में किया है, कलकत्ता में किया है, हैदराबाद में किया है। आज भोपाल में किसानों का आंदोलन अलग चल रहा है। तो ये उदाहरण है सामने
कि देश के जनमानस का विश्वास बीजेपी खो चुकी है। केवल 3 तिकड़म और सत्ता का भय, डर और लालच दिखा के बहुमत उनके पास जरूर है, लेकिन जैसे जैसे चुनावों की तारीखें आएंगी, जहां जहां तारीखें आएंगी, वहां से बीजेपी सफाई होगी और इस सफाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश की जनता करेगी।